नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल GSIQ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 28 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी 27 सितंबर। यह दिवस पर्यटन के महत्व, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और यह दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1980 में की गई थी। और इस बार के विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी समावेशी विकास के लिए पर्यटन। और दोस्तों 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी हमारे समुदाय में जलमार्ग। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान ने चीन देश के साथ मिलकर यह अभ्यास किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी चीन। दोस्तों यह अभ्यास एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के रूप में किया गया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच तालमेल और अंतर संबंध को बढ़ाना है। दोस्तों क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना एससीओ का एक स्थायी अंग है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। दोस्तों यहाँ हमने जिक्र किया है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को की गई थी। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा चक्रवात आंध्र प्रदेश के तट से टकराया? तो अभी हाल ही में गुलाब चक्रवात आंध्र प्रदेश के तट से टकराया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी गुलाब। इस चक्रवात ने आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम और ओडिशा के गोपालपुर के बीच में दस्तक दिए। इसे गुलाब नाम पाकिस्तान ने दिया था और यह पिछले 4 महीनों में ओडिशा से टकराने वाला दूसरा चक्रवात है। इससे पहले यास चक्रवात ने ओडिशा में भयंकर तबाही की थी। दोस्तों बात करें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, तो यह कम दबाव वाली प्रणाली होती है जिसके चारों ओर बहुत तेज हवाएं घूमती है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में विल्ली विल्ली कहा जाता है, भारत में चक्रवात कहा जाता है, जबकि चीन और जापान में टाइफन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। इस मिशन के तहत स्वास्थ्य संबंधी व्यक्ति की जानकारी को इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद फिर एक स्वास्थ्य आईडी जारी की जाएगी, यानी एक व्यक्ति का एक आईडी नंबर जारी किया जाएगा जो किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रदान करने में मदद करेगा। साथियों इसे शुरुआती चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 100 फार्मूला 1 रेस जीतकर इतिहास में पहले F1 ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड हासिल किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स जीतने के साथ लुइस हैमिल्टन ने यह उपलब्धि हासिल की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन दुनिया के पहले रेसिंग खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 100 फार्मूला 1 रेस जीते हैं। इसके बाद यह खिताब जर्मनी के माइकल शुमाकर के नाम है, जिन्होंने 91 फार्मूला 1 रेस जीती है। और इनके बाद जर्मनी के सेबेस्टियन वेल है, जिन्होंने अभी 53 फार्मूला 1 रेस जीती है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेन्नई का कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन बना? तो अभी चेन्नई का डॉक्टर MG रामचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन बना है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी MG रामचंद्रन रेलवे स्टेशन। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क भी बनने वाला है। और यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन होगा जो सौर पैनलों के माध्यम से 100% दिन की ऊर्जा प्रदान करेगा, यानी दिन में सौर ऊर्जा का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाएगा। और बात करें इससे पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले कौन कौन से रेलवे स्टेशन है, तो सबसे पहले हावड़ा रेलवे स्टेशन, कटरा रेलवे स्टेशन और कोच फैक्ट्री रायबरेली सौर ऊर्जा से चलने वाले रेलवे स्टेशन है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की?
तो दोस्तों अभी भारत ने भूटान के साथ मिलकर यह समझौता किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी भूटान। दोस्तों भूटान के छोटे उपग्रह के विकास के लिए भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भूटान के सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार विभाग ने साथ मिलकर इसे विकसित करने का फैसला लिया है और इस समझौते पर भारत और भूटान के राजदूत ने हस्ताक्षर किए। यहाँ हमने जिक्र किया है भूटान देश का, तो यह पूर्वी हिमालय में एक लैंडलॉर्ड देश है जिसकी सीमा चीन और भारत से लगती है। भूटान की राजधानी है चिंपू, मुद्रा है नगुल्ट्रम और प्रेजेंट टाइम पर भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग मिला? तो अभी हाल ही में नागालैंड राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग मिला है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी नागालैंड। साथियों यह खीरा कैलोरी में कम लेकिन पोटेशियम में उच्च होता है। यह खीरा रसदार, मुलायम और मीठा होता है जो पूरी तरह से जैविक रूप से उगाया जाता है और यह झूम खेती की एक महत्वपूर्ण फसल है जो मुख्य रूप से धान के साथ नकदी फसल के रूप में उगाई जाती है। दोस्तों यहाँ बात की है जीआई टैग की, तो यह टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है, जो कि बौद्धिक संपदा का एक रूप है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या स्थान के लिए विशिष्ट वस्तुओं या उत्पादों को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कमला बसीन का निधन हुआ, वो कौन थी? तो अभी हाल में कमला बसीन का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध लेखिका थी। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी लेखिका। इन्होंने 1970 के दशक में विकास के मुद्दों पर काम करना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे वो शिक्षा, मानव विकास, लिंग, मीडिया इत्यादि पर काम करने लगी। उन्होंने विशेष रूप से लिंग सिद्धांत और नारीवाद पर कई किताबें लिखी थी, जिनमें से कई का 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए डब्ल्यूएचओ के राजदूत कौन बने? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए डब्ल्यूएचओ के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी गॉर्डन ब्राउन। इन्हें 2009 के लंदन G20 शिखर सम्मेलन के अपने नेतृत्व के माध्यम से दूसरी महामंदी को रोकने का श्रेय दिया जाता है। ये साल 2007 से 2010 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों यह बात हुई है डब्ल्यूएचओ की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय है जनेवा, स्विट्जरलैंड और प्रेजेंट टाइम पर डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनोम। कौन? टेड्रोस अधनोम। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखक ने द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की? तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध लेखक और पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी विजय गोखले। दोस्तों इस पुस्तक में इन्होंने भारत चीन संबंधों की गतिशीलता को उजागर किया है। इससे पहले भी इसी साल इन्होंने तियानमेन रिक्वायर द मेकिंग ऑफ द प्रोटेस्ट पुस्तक भी प्रकाशित की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य नवंबर में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसी साल नवंबर में होने वाली जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी उड़ीसा राज्य को सौंपी गई है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी उड़ीसा। इस प्रतियोगिता में 16 देश हिस्सा लेंगे, जिसे उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले उड़ीसा राज्य ने 2018 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भी की थी। तो आप हमें बताएं कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? और दोस्तों यहाँ हमने जिक्र किया है उड़ीसा राज्य का, तो उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और अभी राज्य ने आशीर्वाद योजना की शुरुआत की और राज्य की आईटीआई बहरामपुर में देश का पहला ग्रास आर्ट पार्क स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश की फेरोज फैजा बित्थर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, बांग्लादेश, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार एशियाई देशों में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।